ओम शांति। जनवरी 2024 का पत्र पुष्प है। तो आप सभी को सबसे पहले तो इस नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2024। अव्यक्त साइलेंस में रहे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का इस नए वर्ष के इस मास का अर्थात कि जनवरी मास का पुरुषार्थ है हमारा। अव्यक्त साइलेंस में रहे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो दादी जी के अनमोल वचन है हम सभी के लिए। दादी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के 21 दिसंबर 2023 को दादी जी का लेटर आया है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही, सदा आवाज की दुनिया से परे रहे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सारी कारोबार चलाने वाले, अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति द्वारा इस साकार वतन को अव्यक्त वतन बनाने वाले सभी निमित्त टीचर्स बहनों तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ नए वर्ष की, नए युग के आगमन की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयां। बाबा कहते बच्चे सदा नए उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ते, नवीनता संपन्न तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्नता और संपूर्णता की समीपता का अनुभव करो। अपने स्वमान में रहो और सर्व को सम्मान दो। अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करो। अब हर एक के पास दुआओं का स्टॉक और पुण्य की पूंजी जमा होनी चाहिए। इसके लिए अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए कर्तापन के भान से मुक्त करावनहार की स्मृति बनी रहे। कभी सेवाओं में मैंपन न आए। अब समय है आवाज की दुनिया से दूर रहे अंतर्मुखी बन डीप साइलेंस द्वारा अव्यक्त स्थिति बनाने का। ये जनवरी मास हम सब के अति प्रिय प्यारे ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का मास है। हर वर्ष पूरा ही मास सभी ब्रह्मावत्स अव्यक्त वतन की सैर करते हैं। तो इस वर्ष भी हर एक को लक्ष्य रख रोज कम से कम 8 घंटे की तपस्या जरूर करनी है। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है। बाप दादा हम बच्चों को अंतिम सेवा का स्वरूप बताते हुए पुरुषार्थ का विशेष इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस में रहे लाइट माइट हाउस बनो। 1 सेकेंड में अशरीरी बनने का ऐसा अभ्यास हो जो किसी को भी आपका ये शरीर दिखाई न दे। अभी आप बच्चों को अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से पूरी कारोबार चलानी है। इसी लक्ष्य से जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ की पॉइंट आपके पास भेजी जा रही है। तो जरूर आप सभी विशेष अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ अव्यक्ति साइलेंस का अनुभव करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके
अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर अव्यक्ति अनुभव की लेन देन भी अवश्य करें। हम सब की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। बाकी मधुबन बेहद घर में बाबा के नए पुराने अनेकानेक बच्चे देश विदेश से आते रहते हैं। सभी ज्ञान योग की पालना लेकर स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव युक्त क्लासेस तथा अव्यक्ति महावाक्यों को सुनकर सभी खूब रिफ्रेश होकर जाते हैं। मधुबन के सभी स्थानों पर बहुत अच्छी फरिश्तों की रिमझिम लगी हुई है। ठंडी ठंडी शीतल हवाएं भी सबको आनंदित कर रही है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद और नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। तो इस तरह से दादी जी का पत्र हम सभी के लिए, और साथ ही मुरली के एंड में हमने जो इस वर्ष का, इस नए वर्ष का, इस मास का पुरुषार्थ रखा है, वो उस पर रोज मुरली के बाद एक पॉइंट रहता है, जैसा हमारा है अव्यक्त साइलेंस में रहे, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाना है इस नए वर्ष में, इस मास का पुरुषार्थ। तो हम सभी इस पुरुषार्थ में तो लगे ही रहेंगे। कहे हाँ जी? अच्छा, तो आज विशेष इस पत्र पुष्प में दादी गुलजार जी का जो क्लास हमारे लिए आया है उसे समझते हैं। क्लास की टाइटल है सदा खुशनसीब वह है जिनके मन में सदा खुशी की डांस चलती है, जो माया से मुक्त है। ओम शांति का ये शब्द भी बाबा की ओर से बहुत अच्छी सौगात है। जब हम अर्थ सहित उस स्वरूप में टिक करके ओम शांति कहते हैं तो समस्या बदल के समाधान हो जाती है। ये शिव मंत्र बहुत काम देता है, लेकिन सिर्फ शर्त है कि उस अर्थ स्वरूप में अपना मन लगाएं, क्योंकि मन में ही समस्या आती है। तो मन अगर ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाता है तो मन बदल जाता है। ऐसे नहीं राम राम कहते मरा मरा हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन अर्थ से अगर हम ओम शांति कहते हैं तो अशांति फौरन भाग जाती है। तो आप सभी ओम शांति का मंत्र समय पर काम में लगाते हो? लगाते हैं सभी ओम शांति का मंत्र समय पर काम में? जो समझते हैं हम लगाते हैं, कहें हाँ जी बाबा। तो पक्का है ना सभी को ओम शांति का मंत्र काम में लगाना? ओम शांति कहा और अशांति चली गई। किसी का ये अनुभव है? ओम शांति कहने मात्र से अगर आप माया से मुक्त हो गए तो बहुत खुशी और मौज में रहेंगे। सदा खिले हुए रूहे गुलाब, सदा खुश रहेंगे। कलयुग का अर्थ है कलह कलेश का समय। ऐसे समय पर इस शिव मंत्र के अर्थ स्वरूप में टिक जाए, ये है बड़ी बात। समस्या के समय इसमें टिक जाएंगे, शुभ संकल्प से सोचेंगे तो समस्या का रूप बदल जाएगा। तो शिव बाबा के इस महामंत्र को काम में लाओ। शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों के आधार से ही मन को वश कर सकते हैं। हम मालिक है तो हमारा मन कायदे से चलेगा, बुद्धि ठीक काम करेगी,
संस्कारों में सुधार होता रहेगा। तो मन को अपने ऑर्डर में रखने के लिए बाबा कहते हैं कि सदा बाप को याद करते रहेंगे तो बाप से शक्तियां मिलेंगी। उन शक्तियों के आगे मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो एक बाबा ही याद है बस, और कोई बात याद न हो। दूसरा, हर कर्म अर्थात सेवा श्रीमत प्रमाण हो। मन सब में बिजी रहेगा तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। हाँ, मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो व्यर्थ तो आएगा ही नहीं ना। कर्मयोगी बन के कर्म करो, क्योंकि बाबा की याद में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सहज सफलता मिलती है और मन हल्का रहता है। सारे दिन में बीच बीच में ये चेक करो कि हम सोल कॉन्शियस है। बाबा जो जो युक्तियां बताते हैं उसे अपनाते पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव हो रहा है। यहाँ मधुबन में निरंतर योग में रहने का अभ्यास बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है। बाबा बाबा ना, बाबा और तो कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ आप पूरा मनमना भव का अनुभव कर सकते हो। मन बाबा में ही लगा रहे, सारा दिन मन में सदा खुशी की डांस चलती रहे, तब कहेंगे खुश नसीब। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो फ्री हो योग में आकर बैठते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो आप यहाँ अपने योग की स्टेज बहुत अच्छी बना सकते हो और बातों में जाओ ही नहीं, और बातें यहाँ करना ही नहीं चाहिए। क्यों क्या में जाने की जरूरत नहीं है। बस बाबा और मैं, बाबा ही मेरा संसार है और कोई है ही नहीं। ये अनुभव आप यहाँ बहुत सहज कर सकते हो। बाबा की याद की शक्ति बढ़ाने का चांस यहाँ मिलता है। इस लॉटरी का लाभ लेके जाओ, अपने मन में खुशी का खजाना भर के जाओ। जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करके जाना है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। लक्ष्य और लक्षण में जो कमी है उसे यहाँ छोड़ के जाओ। यहाँ बाबा ले लेगा। हाँ, जो भी कमियां हैं बाबा ले लेगा। सच्चे दिल से प्यार से अपना हक समझ के बाबा को अपनी कमी कमजोरी दे के जाओ तो बाबा ले लेगा। अपना चेहरा खुश्क नहीं, खुश रखना चाहिए। इतना भाग्य मिला है तो हम मुस्कुराएंगे नहीं तो कौन मुस्कुराएंगे। सदा हर्षित रहना, सदा संतुष्ट रहने का खजाना अपने में यहाँ भर के जाना। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और रात्रि क्लास दादी जी के अनमोल महावचन या वचन सुनेंगे तो रात्रि 8:45। ओम शांति।